सभी लोग लाइव से जुड़े। सभी लोग लाइव से जुड़िए, लाइव हैं। बोलिए ना, बैठे 2 मिनट आते हैं। सिंगर दीपक सिंह कुशवाहा, हेलो भैया, कैसे हैं दीपक बाबू? सभी लोग लाइव से जुड़े। चलिए ना, 2 मिनट में आते हैं वहाँ पे, बोलिए ना उनसे, आते हैं। आप लोगों के बीच कुछ खास बातों को लेकर लाइव है हम आज। राहुल शर्मा जी, सिंगर दीपक कुशवाहा जी, अरविंद मेहता जी, सभी लोग शेयर लगा दे, चूँकि आज कुछ खास मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच लाइव हैं। ऐसे तो मॉर्निंग में लाइव नहीं रहते हैं, दोपहर में लाइव नहीं आते हैं। लाइव आते हैं तो शुक्रवार और संडे को लाइव रहते हैं रात्रि 8 बजे। एक घटना है जो भोजपुर जिला के बिहिया थाना अंतर्गत का है। डोगरा निवासी मिथिलेश महतो जी का पुत्र रामजी महतो जी के साथ डोगरा निवासी ग्राम डोगरा मिथिलेश महतो जी के पुत्र राहुल महतो जी को, जो बिहिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत के रहने वाले हैं, उनको 5 अक्टूबर को पुलिस कर्मियों द्वारा बेरहमी से पीटा गया। अभी उनका स्थिति बिल्कुल भयावह है, कोमा में भी जा सकते हैं, बोलने में असमर्थ हैं। बिहिया से उनको आरा रेफर किया गया। आरा सदर अस्पताल में इलाज के अभाव में समय पे दवा उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इसके कारण वो लोग प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पे उनको शिफ्ट किए। और रिसेंटली कल ही बच्चा को बिहिया लेकर आए हैं, डोगरा गांव में लेकर आए हैं। अभी बच्चा का कंडीशन वैसा ही है, स्थिर बना हुआ है। बच्चा का वीडियो भी हमने देखा है। वीडियो में उस बच्चा ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि एक पुलिसकर्मी के कंधे पर 2 स्टार था और एक पुलिसकर्मी और 2-3 लोग थे, उनके साथ 2-3 पुलिसकर्मी और थे। बच्चा को बेरहमी से पीटा गया है, बेरहमी से बच्चा को पीटा गया है। ये घटना बिहिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। बिहिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। बच्चों को बेरहमी से पीटा गया है। एक बच्चा तो स्पॉट से भाग गया और एक बच्चा को बेरहमी से पीटा गया है। बच्चा का कंडीशन इतना खराब है कि बच्चा को बिहिया से रेफर किया गया आरा, और आरा सदर अस्पताल से बच्चा को फिर प्राइवेट सेक्टर में भर्ती कराया गया। और कल बच्चा रिसेंटली आया है अपने गांव पे। अभी भी बच्चा का स्थिति बिल्कुल दयनीय है। हम पूछना चाहते हैं, बहुत से ऐसे पुलिसकर्मी लोग हैं, हमारे पुलिस के अभिभावक गण हैं, पुलिस में हमारे बड़े भाई लोग हैं, जो कानून विधि व्यवस्था को साथ में लेकर चलते हैं। पुलिस और लोगों के बीच, पुलिस और आम लोगों के बीच एक ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि कोई भी आम जनता प्रशासन के पास अपने कमियों को लेकर जा सके, उनसे अपनी कमियों को कह सके, अपना याचना सुना सके। लेकिन जिस प्रकार से डोगरा निवासी रामजी महतो, उस छोटे भाई के साथ जिस प्रकार से बर्बरता किया गया, अगर वो बच्चा कोमा में जा सकता है तो इसका जिम्मेवार कौन है? हम ये नहीं कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ अभद्र बोलना चाहते हैं, अभद्र नहीं बोल रहे हैं।
और ना ही किसी प्रशासन के भाई को या पूरी प्रशासन महकमा को हम गलत बोल रहे हैं। इस घटना को एसपी साहब अपने अंडर में रखकर संज्ञान ले, अपने अंडर में रखकर इस घटना को संज्ञान ले। 4 दिन हो गया, कल हमारे पास रिसेंटली वीडियो आया है। आज बच्चे के परिजनों से बात किए, बच्चा उस कंडीशन में नहीं है कि हमसे बात कर सके, किसी से भी बात कर सके। आज बच्चा को फिर से आरा लेकर जाया जाएगा, क्योंकि उसका कंडीशन अभी पूरी तरह से स्थिर बना हुआ है। आखिर कानून अपने हाथ में लेकर, वो बच्चा तो बलात्कारी तो नहीं था, रेपिस्ट तो नहीं था, मर्डरर तो नहीं था, हत्यारा तो नहीं था। हो सकता है कि बच्चा अगर बाइक से भी होता, हम मानते हैं इस बात को, अगर बाइक से भी होता, छोटी मोटी गलतियां भी होती तो पुलिस वाले उसको पकड़कर समझाते या उसको कारागार में डालते, हो सकता है डालते। लेकिन बेरहमी से पीटा गया है, बेरहमी से पीटा गया है। अगर आज वो बच्चा कोमा में चला गया, वो बच्चा का मृत्यु हो जाएगा, तो उनके परिजनों को कौन लेकर चलेगा? उनके परिजनों का सहारा कौन रहेगा? ये डबल स्टार वाले पुलिसकर्मी रहेंगे, और उन महाशय का नाम तो बच्चा को पता ही नहीं है। लेकिन हम लोग एसपी साहब से इस घटना की मांग करेंगे और निष्पक्षता से जांच कराने का काम करेंगे। अगर हम लोगों को सड़क पे भी उतरना पड़ेगा तो हम लोग सड़क पे उतरने का काम करेंगे। पहले आप लोग उस वीडियो को देखें, जितने भी छात्र नौजवान हैं, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, दिल दहल जाएगा। जिस प्रकार से बेरहमी से मारा गया है उस बच्चे को, दिल दहल जाएगा। अगर वो बच्चा कोमा में जाता है, वो बच्चा अगर डेथ हो जाता है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? मतलब आपके कंधों पर डबल स्टार है तो आपने अपना ओहदा बड़ा कर लिया। अरे समाज के लोग तो आपके ओहदे को मान सम्मान रखते हैं, आपके ओहदे की गरिमा को रखते हैं, उस गरिमा को मेंटेन करने का काम करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उस छात्र के साथ बेरहमी से, क्रूरता से आप लोगों ने व्यवहार करने का काम किया है, उसकी पिटाई करने का काम किया है, ये निंदनीय नहीं है, ये निंदनीय नहीं है। वर्दी के आड़ में ये तो गुंडागर्दी किया जा रहा है भाई, वर्दी के आड़ में ये गुंडागर्दी किया जा रहा है। अगर वो बच्चा कोमा में जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? कौन है इसका जवाबदेही? गरीब गुरबे के लिए कोई कानून नहीं है इस देश में। लोकतंत्र का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, संविधान का हत्या किया जा रहा है। कौन है इसका जवाबदेही? कौन है इसका जवाबदेही? हम पूछना चाहते हैं। अभी उस बच्चे के परिजनों से बात हुआ है, बच्चे के खिलाफ ना ही पहले से कोई एफआईआर था। बच्चे के अभी परिजनों से बात हुआ, बच्चे के खिलाफ ना ही पहले से कोई मुकदमा था, ना ही बच्चा ने किसी के साथ छेड़छाड़ किया, ना ही कोई अपराधी मुकदमा था। तो फिर इस प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेकर बेरहमी से पीटा गया। ऐसा ना करें आप लोग कि पुलिस के प्रति, न्यायपालिका के प्रति आम जनता का भरोसा उठ जाए। आम जनता पुलिस प्रशासन के महकमा के लोगों से डरे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों का परिवार हमारे टैक्स के पैसे से चलता है, हम गरीब गुरबे के टैक्स से पैसे से चलता है। और इस प्रकार की घटना का अगर हम लोग आलोचना नहीं करेंगे
घोर आलोचना नहीं करेंगे, कड़े शब्दों में निंदा नहीं करेंगे और सड़क पे नहीं उतरेंगे, तो ऐसे ही समाज में दिन प्रतिदिन घटना सरेआम होती रहेगी और बदनाम समाज के बेहतर पुलिसकर्मी लोग होंगे, समाज के आइडियल पुलिसकर्मी लोग होंगे, तेज तर्रार पुलिसकर्मी लोग होंगे। तो इस घटना को सभी छात्र नौजवानों को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और समाज के मंत्रियों को भी इसके विषय में सोचना चाहिए और खासकर एसपी साहब को भी इस घटना को अपने अंडर में संज्ञान लेना चाहिए। ये नहीं कि वो गरीब है तो उसके लिए कानून कोई अलग से लाया जाए, गरीब है तो उसके लिए कानून व्यवस्था विधि व्यवस्था कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मानते हैं इस बात को, अगर वो बच्चा दोषी है, बच्चा मर्डरर है, तो उसके लिए कानून होना चाहिए ना कि ऐसे रोड पे चल रहे किसी राहगीर को उठाए और दे दनादन कानून अपने हाथ में लेकर बेरहमी से उसका पिटाई कर देना चाहिए। हमने तो ना ही संविधान में इस चीज़ों को पढ़ा, ना ही कोई एक्ट में इस चीज़ को पढ़ा, ना ही कोई धारा में इस चीज़ को पढ़ा है। उसके लिए कानून है ना जी, कोर्ट है ना जी। डांट फटकार कर भी समस्याओं का समाधान हो सकता था, ना कि बच्चों को बेरहमी से मारकर, बेरहमी से बच्चे का पिटाई करके समाज का कोई कुछ भी कर निकल जा रहा है। सभी भाई एकजुट होकर, बिल्कुल उसी क्षेत्र के बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं जो राजनीति में एक्टिव हैं, जो सोशल वर्क में एक्टिव हैं, बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि भी हैं जो चुनाव जीते हैं। किसी ने भी इस घटना के ऊपर संज्ञान नहीं लिया, यहाँ तक कि प्रशासन के लोगों के पास, यहाँ तक कि थाना प्रभारी जी महोदय के पास कॉल करके भी इस घटना के बारे में पूछा तक नहीं कि महोदय आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा कोई घटना हुआ है, क्या रीजन था जो ऐसा घटना हुआ। किसी ने नहीं लिया। समाज के किसी छात्र नौजवानों का उत्पीड़न होगा, समाज के किसी छात्र नौजवानों को दबाया जाएगा, समाज के किसी छात्र नौजवानों को पीटा जाएगा, किसी छात्र नौजवानों के साथ बर्बरता होगा, तो हम लोग देखते रहेंगे, हम सभी लोग देखते रहेंगे। क्या गुजर रहा होगा उस बच्चों के परिजनों के ऊपर, क्या गुजर रहा होगा। हम इस देश के एकता, इस देश के विधि व्यवस्था और इस देश के कानून व्यवस्था पे हमें पूर्ण विश्वास है। और जो भी पुलिसकर्मी हमारे भाई लोगों ने बच्चा को बेरहमी से पीटने का काम किया, हम उनके विषय में कुछ अभद्र टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वर्दी एक गरिमा है, वर्दी एक गरिमा है देश प्रेम का, राष्ट्र प्रेम का, राज प्रेम का। और उस गरिमा को आप लोग नहीं मेंटेन करके रखिएगा तो फिर पुलिस प्रशासन और आम जनता के विश्वासों को आप कैसे जीतिएगा, कैसे जीतिएगा। बहुत से ऐसे थाना प्रभारी के लोग हैं जो शिष्टाचार में रहते हैं, जो अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था कानून को मेंटेन किए रहते हैं। कभी लगता ही नहीं है कि वो पुलिस महकमा के लोग हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारे घर के बड़े सदस्य हो, हमारे घर के कोई मुखिया हैं, हमारे घर के कोई अभिभावक हैं, जिनके पास अपने समस्याओं को लेकर जाएंगे तो वो देन एंड देयर उससे निजात दिला देंगे और घर के एक सदस्य के भांति उस घटना को सुनने का काम करेंगे। हम यहाँ पे समाज का बात नहीं है, बात है छात्र नौजवान का, विधि व्यवस्था का बात है। जिस महोदय ने इस घटना को अंजाम दिया है, उस बच्चे को बेरहमी से पीटा है, या तो उनको कानून का जानकारी नहीं था या वो हिंसक मानसिकता में विश्वास रखते थे। और हिंसक मानसिकता में विश्वास रखने वाले लोग
वर्दी के हकदार नहीं होते हैं। ये वर्दी शान है इस देश की, इस मिट्टी की। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जवाब कौन देगा? अगर वो बच्चा कोमा में जाता है, अगर वो बच्चा का डेथ हो जाता है, तो इसका जवाबदेही कौन रहेगा भाई? आप पुलिसकर्मी हैं, आपके कंधे पे डबल स्टार है, तो आपने अपना कद बड़ा कर लिया। अरे आम जनता ने आपका कद बड़ा किया है। आप ऐसा ना करें। ऐसा खौफ का विधि व्यवस्था समाज में मेंटेन करके न चलिए। आप लोग विधि व्यवस्था को मेंटेन करिए। हम पूरे बिहार के पुलिस प्रशासन को गलत नहीं बोल रहे हैं। जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उनको गलत ठहरा रहे हैं, और बहुत से लोग इस घटना पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। वो लोग डरते हैं कि हम पे कार्रवाई ना हो जाए। अगर हम गलत हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकता है। अगर वो पुलिस वाले भाई साहब गलत हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है। चूंकि हमने संविधान को पढ़ा है, अनुच्छेद को पढ़ा है, धारा को पढ़ा है। कानून सबके लिए बराबर है, क्या वो राजा हो या वो रंक हो। ये घटना काफी निंदनीय है। किसी तरह से ये घटना शुभनीय है? आप लोगों से पूछना चाहते हैं। किसी तरह से ये घटना शुभनीय नहीं है। जो भी छात्र, नौजवान, अभिभावक लोग उस वीडियो को देखेंगे, उनका कलेजा शहर उठेगा। उस वीडियो को देखकर जिस प्रकार से वो बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दर्द से करा रहा है, रावण प्रवृत्ति को हो गए हैं आप। जिसने उस बच्चा को पिटाई किया है, रावण प्रवृत्ति को हो गए हैं आप। बच्चा बोलने की स्थिति में नहीं है। अगर वो बच्चा उनका नाम धरता है तो हम डायरेक्ट लाइव वीडियो में उनका नाम भी बोलेंगे। और कल हम जाएंगे वहां पे, कल जाएंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे, बच्चे से मिलेंगे। चूंकि ये घटना मेंटेन करने वाली घटना नहीं है, शांत रहने वाली घटना नहीं है। कानून सिस्टम से चलता है, विधि व्यवस्था से चलता है, अफसरशाही से नहीं चलता है। ऐसे पुलिस कर्मियों के कारण हम लोग सवाल खड़ा करते हैं। छात्र, नौजवान सवाल खड़ा करता है मुख्यमंत्री से, सवाल खड़ा करता है इस देश के यशस्वी, इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री से खड़ा करता है, डिप्टी सीएम से खड़ा करेगा, और इसको आगे चलकर जातीय हिंसा के रूप दे दिया जाएगा। ये सब चीज नहीं होना चाहिए भाई। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। आज उनको पीट दीजिए, कल उनको पीट दीजिए, कल उनको पीट दीजिए, तो कानून चला, विधि व्यवस्था सुधर गया। शंकर जी भी इस लाइव से जुड़े हैं, उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटना उनके परिजनों से मिलने के लिए जा रहे हैं, और हमको अपडेट भी करेंगे कि क्या स्थिति बना हुआ है। अभी तो बच्चा का स्थिति पूरी तरह से क्रिटिकल है। अभी वीडियो हम शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, वीडियो हमारे पास आया है, कल ही हमारे पास वीडियो आया था। बेरहमी से मारा गया उस बच्चे को, बेरहमी से। हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। आई हैव नो वर्ड, कोई शब्द नहीं है कि हम कुछ बोले, इस विषय पे कुछ बोले। बेवजह कुछ उटपटांग शब्द हमारे जुबान से फिसल जाएगा, निकल जाएगा। हम बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम सम्मान करते हैं इस देश के कानून को, इस राज्य के विधि व्यवस्था को। हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और आम जनता के बीच एक स्पेस होता है, और उसको मेंटेन करना और उसको बनाए रखना प्रशासन को भी उतना, प्रशासन के
लोगों के लिए उतना आम है जितना आम लोगों के लिए आम है। ये सरकार आपको पे करती है जनता की रक्षा करने के लिए, आपको सैलरी दिया जाता है, मोटी सैलरी दिया जाता है जनता की रक्षा करने के लिए, आम जनों की रक्षा के लिए। आज इस राज्य के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो इस राज्य के आम जनता और इस राज्य के छात्र नौजवानों का क्या होगा। हम सबको गलत नहीं ठहरा रहे हैं, सभी पुलिस के भाइयों को गलत नहीं ठहरा रहे हैं। पुलिस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेहतर हैं, जो बखूबी रूपों से अपने कामों को करते हैं, जो अपने ड्यूटी के प्रति निष्ठावान रहते हैं, क्रमबद्धता से अपने कामों को करते हैं। बहुत से ऐसे हमने भी दशहरा में बहुत से ऐसे पुलिसकर्मियों को देखा है जो निष्ठा से अपने कामों को किए हैं, जो निष्ठा से अपने कामों को किए हैं। बेरहमी से मारकर पीटकर क्या जाहिर करना चाहते हैं आप? क्या जाहिर करना चाहते हैं? हिटलर शाही हैं आप, या आपका कानून दूसरा है, या आपने कानून की पढ़ाई नहीं की है? हम आपके एजुकेशन पे सवाल नहीं खड़ा करेंगे। बस महोदय, ऐसा आगे चलकर किसी भी छात्र नौजवान के साथ नहीं होना चाहिए। और जो घटना इस छात्र नौजवान के साथ हुआ है, इसका भरपाई कौन करेगा? इसका जवाबदेही कौन है? आपका वो सिस्टम है? आपका वो सरकार है? अभी उनके परिजनों से हमारा बात हुआ तो वो लोग बोले कि केस को हल्का किया जा रहा है, वकील के द्वारा केस को हल्का किया जा रहा है। हम गरीब हैं, हमारे लिए कोई कानून नहीं है, हमारे लिए कोई संविधान नहीं है। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था मेरे पास। मैं क्या बोलूं? मैं क्या बोलूं? मैंने तो यही बोला कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा, और वाकई रूप से मैं उनके साथ खड़ा हूं। बहुत से ऐसे थाना प्रभारी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हैं, हमारे फेसबुक से जुड़े हैं, इंस्टा से जुड़े हैं। उन लोगों का काम देखकर हमें गर्व होता है, गर्व होता है। वाकई में वो लोग इस वर्दी के हकदार हैं, और वाकई में वो लोग अपने थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था को मेंटेन किए हैं। वाकई में हमें गर्व होता है। और वो लोग उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या ये घटना शोभनीय है? क्या ये कार्रवाई शोभनीय है कि किसी भी छात्र नौजवानों को उठाए और बेरहमी से मार दिए? डिप्रेशन का शिकार है तो आपको इलाज करा लेना चाहिए था। बिल्कुल। वीडियो हम आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं। वो वीडियो आया है हमारे पास, कल ही रात्रि में 11 बजे हमारे पास वीडियो आया है। आज उस वीडियो को देखे हैं। किसी एंगल से वो कार्रवाई उचित कार्रवाई नहीं था। बच्चा का स्थिति अभी नाजुक है, भयावह है। कम से कम उनके परिजनों से तो मिलना चाहिए। क्या स्थिति है उनके परिजनों का, क्या स्थिति है उनके माता पिता का? कानून अपने हाथ में रहकर ऑन द स्पॉट बच्चा बलात्कारी था, आतंकवादी था,
आपके हाथ में पिस्टल होती तो आप ऑन द स्पॉट उसका मर्डर कर देते। हिंसक प्रवृत्ति के हैं आप। अगर बच्चा ने किसी प्रकार की गलती की होती तो उसको आप अरेस्ट करते, गिरफ्तार करते। उसके लिए कोर्ट है, कचहरी है, कानून है। ऑन द स्पॉट बेरहमी से मारा गया, यहाँ से ब्लड निकल रहा है, वहाँ से ब्लड निकल रहा है, यहाँ पे मारा गया, सीने पे मारा गया, दिमाग पे मारा गया। अगर वो बच्चा कोमा में चला जाता तो अभी इलाज के लिए उसका खर्चा कौन उठा रहा है? आपका वो कानून उठा रहा है या आपका वो सिस्टम उठा रहा है? जिस कानून और जिस सिस्टम के आड़ में आपने उस बच्चों के साथ बर्बरता किया, कौन उठाएगा उसका खर्चा? कौन देगा उसको इलाज के लिए पैसा? अगर वो बच्चा डेथ हो जा रहा है तो आप और आपका कानून उस बच्चा के परिजनों को संभालने का काम करेगा? आपका कानून उसके परिवार को चलाने का काम करेगा? तकलीफ होता है। अगर आपके बच्चे के साथ, डबल स्टार वाले भाई साहब से बोलना चाहते हैं, उनका तो नाम तो पता नहीं है, अगर आपके बच्चों के साथ अगर कोई दूसरा पुलिसकर्मी ऐसा बिहेवियर करता तो आपको कैसा लगता? क्या गुजरता आप पे? क्या गुजरता? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि हम डिमोटिव होकर डिप्रेशन में आकर बच्चे का पिटाई कर दें और बच्चा कोमा में चला जाए। बिल्कुल, ये समाज का बात नहीं है भाई, समाज का बात नहीं है ये।